ब्रह्मांड कितना बड़ा है ये सोचना भी मुश्किल है। जितना ब्रह्मांड हम देख सकते हैं वो लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा है और ये तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि असल में ब्रह्मांड इससे भी कई गुना बड़ा हो सकता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हर साल हमें छोटा लगता है। ऐसा लगता है जैसे समय तेजी से भाग रहा है। ये हमारे दिमाग का खेल है जिसे टाइम कंप्रेशन कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर के परमाणुओं का 99.999999999999% हिस्सा खाली है? ये सुनकर तो यकीन ही नहीं होता कि हम असल में कितने खाली हैं। आपके शरीर में जो कार्बन और ऑक्सीजन है वो सिर्फ साधारण तत्व नहीं है। ये तत्व हमारे अस्तित्व की नींव है और इनका इतिहास बहुत पुराना है। ये तत्व अरबों साल पहले फटने वाले तारों से बने हैं। जब विशाल तारे अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा के रूप में फटते हैं तो वे अपने अंदर के तत्वों को अंतरिक्ष में बिखेर देते हैं। ये तारा धूल जो अंतरिक्ष में बिखर जाती है धीरे धीरे नए तारों, ग्रहों और यहाँ तक कि जीवन के निर्माण में योगदान देती है। मतलब हम सब तारों की धूल से बने हैं। हमारे शरीर के अंदर की चीजें अरबों साल पुरानी हैं। ये तत्व जो कभी किसी तारे का हिस्सा थे अब हमारे शरीर का हिस्सा है। ये सोचकर ही रोमांच होता है कि हमारे अंदर का हर अणु एक लंबी और अद्भुत यात्रा का हिस्सा रहा है। इससे पता चलता है कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, बल्कि इस ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम सभी एक दूसरे से और इस विशाल ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। यह संबंध हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कितने छोटे हैं, लेकिन साथ ही कितने महत्वपूर्ण भी। हम सभी इस ब्रह्मांड की कहानी का एक हिस्सा हैं और यह कहानी अनंत है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कई ब्रह्मांडों में से एक हो सकता है, मतलब अनगिनत दुनिया। ये विचार जितना रोमांचक है उतना ही जटिल भी। इसे मल्टीवर्स थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के अनुसार हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी कई और ब्रह्मांड हो सकते हैं जो समानांतर रूप से अस्तित्व में हैं। ये थ्योरी बताती है कि हमारी दुनिया जैसी और भी कई दुनिया हो सकती हैं। हर ब्रह्मांड में भौतिकी के नियम थोड़े अलग हो सकते हैं और वहाँ की घटनाएं भी अलग हो सकती हैं। मल्टीवर्स थ्योरी ये भी बताती है कि हमारे फैसले सिर्फ हमारी दुनिया को ही नहीं बल्कि दूसरी दुनिया को भी प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेते हैं तो उसका प्रभाव केवल हमारे ब्रह्मांड में ही नहीं बल्कि अन्य समानांतर ब्रह्मांडों में भी हो सकता है। वैज्ञानिक इस थ्योरी को समझने के लिए विभिन्न प्रयोग और शोध कर रहे हैं। वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वास्तव में मल्टीवर्स का अस्तित्व है और अगर है तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव हो सकता है। मल्टीवर्स थ्योरी के समर्थक मानते हैं कि यह थ्योरी हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ दे सकती है। वे कहते हैं कि अगर हम मल्टीवर्स को समझ पाते हैं तो हम अपने अस्तित्व के बारे में भी नई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इस थ्योरी के विरोधी भी हैं जो मानते हैं कि मल्टीवर्स का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। वे कहते हैं कि यह केवल एक सैद्धांतिक विचार है जिसे साबित करना बहुत मुश्किल है। फिर भी मल्टीवर्स थ्योरी विज्ञान की दुनिया में एक महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में अकेले हैं या हमारे जैसे और भी कई ब्रह्मांड हैं। मल्टीवर्स थ्योरी के बारे में और जानने के लिए वैज्ञानिकों को और अधिक शोध और प्रयोग करने की आवश्यकता है। यह एक रोमांचक यात्रा है जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद कर सकती है। तो क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत यात्रा पर जाने के लिए? आइए मल्टीवर्स के रहस्यों को जानने की कोशिश करें। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से छोटे छोटे कण एक ही समय पर कई जगह मौजूद हो सकते हैं जब तक कि हम उन्हें देख ना लें। इसे सुपरपोजिशन कहते हैं। सुपरपोजिशन ये बताता है कि हमारी दुनिया स्थिर नहीं है बल्कि हमेशा बदल रही है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी दुनिया असल में नहीं बल्कि एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकती है। आप क्या सोचते हैं? क्या हम सचमुच एक वीडियो गेम में जी रहे हैं? प्रकाश की गति से तेज कुछ नहीं चल सकता। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, जो बहुत तेज है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। आपके शरीर में जितने सेल्स हैं, उससे कहीं ज्यादा बैक्टीरिया हैं। मतलब आप इंसान से ज्यादा बैक्टीरिया हैं। ये हमें सिखाता है कि हमें हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमारी समझ सीमित हो सकती है। इतने सारे तारे और ग्रह होने के बावजूद
हमें अभी तक एलियंस का कोई सबूत नहीं मिला है। इसे फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। ब्रह्मांड का लगभग 85% हिस्सा डार्क मैटर से बना है, जिसे हम देख नहीं सकते, और लगभग 70% हिस्सा डार्क एनर्जी है। क्वांटम फिजिक्स में किसी चीज को देखने से उसमें बदलाव आ सकता है। मतलब हमारी दुनिया को देखकर हम उसे बदल सकते हैं। हम नहीं जानते कि ब्रह्मांड का अंत कहाँ है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है।